श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 2 नवंबर को पड़ रही है देव उठनी एकादशी। और इसी दिन राजस्थान में जो कि खाटू श्याम जी जाते हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस 2 नवंबर के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन आपको करने हैं ये 4 विशेष उपाय जो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके लिए आपके घर में यदि कोई परिवार में सदस्य की तबीयत खराब है उसको भी ठीक करने का कार्य करेंगे। और यदि आपको लगता है कि परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो उसको भी समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो कि है हरी चंदन का उपाय। अब ये हरी चंदन क्या है, तो आपको यदि गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन अपनी पिछले वर्ष की कथाओं में किया था कि जैसे हरी चंदन होता है, इस हरी चंदन को हमको स्वयं बनाना होता है। ये हरी चंदन आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। तुलसी की सूखी लकड़ी को एक पत्थर पर जब आप घिसोगे धीमे धीमे, उसमें हल्दी डालकर, तो वह लकड़ी घिसना शुरू होगी और जब उसमें हल्दी डालोगे तो एक चंदन का निर्माण होगा। अब ये जो चंदन बनेगा तुलसी की लकड़ी को घिसकर, ये होगा हरी चंदन। अब इस हरी चंदन को आपको लगाना है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को देवउठनी एकादशी के दिन हरि चंदन यदि आप लगाते हो अपनी कामना करते हुए और नाम लेते हो हरिहर महादेव का, तो आपकी जो कामना है वह भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। हरि चंदन का ये विशेष उपाय जो देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है उस दिन आपको करना चाहिए, ताकि जो भगवान विष्णु है वह आपसे प्रसन्न हो। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो कामना है वह पूर्ण हो, उसके लिए आप क्या कीजिए, 7 तुलसी की लकड़ी ले लीजिए। सूखी हुई जो तुलसी हो, जो सूख जाती है तुलसी, उस 7 तुलसी की लकड़ी को लीजिए। अब उन लकड़ी को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और उन सभी लकड़ियों को एक करके उसके ऊपर रुई लपेट लीजिए। अब रुई लपेटने के बाद में आपको इस तुलसी की लकड़ी को करना है गीला। और वो गीला किससे करना है? घी से। घी में डुबोकर अच्छे से इस तुलसी की लकड़ी को गीला कर लीजिए। और उसके बाद में इस तुलसी के लकड़ी वाले दीपक से, जिसमें बात लगी है तुलसी की लकड़ी की, उससे आपको करना है भगवान विष्णु की आरती, भगवान हरि की आरती, नारायण की आरती। आपके घर में चाहे लड्डू गोपाल हो, ठाकुर जी हो, जो भी हो, उनकी आपको आरती करनी है। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास में हो, आपको उनकी आरती करनी है। और आरती करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी कामना मनोकामना है वह आप उस दिन बोलिए। और जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी हो वो आपको दीपक बनाने का ही जो कार्य करना है, ये एक दिन पहले करना है, यानी दशमी तिथि के दिन करना है। उस दिन ना करें जिस दिन एकादशी हो, उसके एक दिन पहले दीपक बना के रख लीजिए। और फिर एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की आरती कीजिए, भगवान विष्णु की आरती करिए। इस प्रकार से आपको करना है वैकुंठ चतुर्थी का ये दूसरा उपाय, जो कि आपके घर में परिवार की खुशियों के लिए, शांति के लिए और परिवार के सुख समृद्धि के लिए होगा। तीसरा जो उपाय है, उस दिन आपको अपने घर परिवार से रोग मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर परिवार से रोग को समाप्त करने के लिए क्या करना है, एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? धतूरा। और उस धतूरे को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में उस धतूरे के ऊपर आपको करने हैं चावल समर्पित। किसके ऊपर? धतूरे के ऊपर। तो धतूरे के ऊपर चावल समर्पित कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए। और अक्षत समर्पित करते हुए हरि हर महादेव का स्मरण कीजिए। और यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को रोग है, किसी व्यक्ति को बीमारी है, तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाइए, डॉक्टर का इलाज कराइए। जो दवाइयाँ दे वो दवाइयों का भी सेवन कीजिए। और उस व्यक्ति के हाथ से जो अक्षत है, वो चावल है, समर्पित करवा दीजिए उस धतूरे पे। अगर वह नहीं कर सकते तो उसका हाथ लगवाकर आप धतूरे के ऊपर वो अक्षत चावल समर्पित कर दीजिए हरिहर महादेव के नाम से। हरिहर महादेव के नाम से कीजिए ये दीप, कीजिए आप ये वाला उपाय आपके घर परिवार से रोग समाप्त करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। वो है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति या लड़का लड़की है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, उन्होंने बहुत प्रयास किया पर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन ये कार्य करना है। सबसे पहले तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, आप सभी जानते हैं। अब ये तुलसी विवाह जब हो, तो जहाँ पर तुलसी विवाह हुआ है वहाँ पर आप चौमुखी दीप,
यानी कि 4 बत्ती वाला दीपक घी का उस व्यक्ति से प्रज्वलित कराइए जिस व्यक्ति का आपको विवाह करवाना है। और विवाह करवाने के लिए जिस व्यक्ति का विवाह करवाना है उससे वो दीपक प्रज्वलित करवाइए उसी तुलसी की, जहाँ पर तुलसी विवाह हुआ है, तुलसी के क्यारे के पास जहाँ तुलसी विवाह हुआ है। और इसके बाद में वहाँ पर हल्दी होगी। जब तुलसी विवाह हुआ होगा तो हल्दी भी वहीं होगी। तो आपको वो हल्दी उस कुंवारे लड़की के और लड़के के हाथ में लगवा देना है। उनके हाथ पर उस हल्दी की एक बिंदी भी यदि आपने लगवाई है, और इंतज़ार कीजिए उसके बाद 3 महीने कि उस लड़के का विवाह या लड़की का विवाह भगवान शंकर की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से तय होता है कि नहीं। तो आपको इंतज़ार करना है। जहाँ पर तुलसी विवाह हुआ है वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आप हल्दी लगाइए उस लड़के या लड़की के हाथ पे। अब हम आपको बताते हैं एक और उपाय। तुलसी विवाह जिस दिन तुलसी विवाह हो, तो कहीं कहीं पर तुलसी विवाह में बेर समर्पित किए जाते हैं। अब आपके यहाँ पर बेर नहीं आ रहे हो और समर्पित नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं। जब तुलसी विवाह होता है तो तुलसी विवाह में अक्षत भी समर्पित किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी माता बहन संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है और संतान प्राप्त करना चाहती है, उसके साथ ही आपको जो अक्षत है वहाँ समर्पित हो, उसमें से आपको 11 अक्षत के दाने, कितने 11 अक्षत के दाने उठाने हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का, तुलसी जी का, सबका स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए वो 11 चावल के दाने, अक्षत के दाने अपनी झोली में गिरा लेने हैं। अपनी झोली में आप वो 11 दाने गिरा लीजिए और उनको गिराकर कामना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी ये गोद, सोनी गोद शीघ्र अतिशीघ्र भर जाए। उनको गिराकर उन 11 दानों को अपने पास में रखना और प्रतिदिन अपने पास में रखना और कामना करना। साथ में एक छोटा सा कार्य भी करना, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक कलश जल शिव जी को जरूर समर्पित करके आना। अपनी कामना करते हुए बाबा से प्रार्थना करना, तुमरुका जी का नाम लेते हुए आप ये उपाय जरूर करना। तो इस प्रकार से आपको करने हैं देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाला है ये सभी उपाय, विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।